हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें इन्वर्स निकालना है। तो आइए हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इससे पहले भी आप लोग इन्वर्स निकालना जान चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा, और आज हम लोग इन्वर्स निकालेंगे कोफैक्टर मेथड द्वारा। तो आइए, तो पहले कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके करेस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट को हम लिख लेंगे। उसके हर एक के पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ये पता करेंगे। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, देन इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स। और तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। हर एक एलिमेंट का, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग उसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, उसी को एडजॉइंट कहते हैं। और इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स into adjoint of the given matrix। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स, लेट A इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट A क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 4 3 और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इस डायगोनल के अलोंग। 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 0। तो एज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सो कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, इन चारों एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर्स, नहीं कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर कितना होगा बच्चों, आप जानते हैं 2 का कोफैक्टर 3 होता है। ये इस डायगोनल के अलोंग 2 का कोफैक्टर 3। कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर कितना होगा, तो इसी डायगोनल के अलोंग 2। इसमें साइन चेंज नहीं होता, बट इसमें देखिए कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू माइनस लग जाएगा। जो भी एलिमेंट 4 के दूसरे सिरे पर है, यहाँ पर है, उसमें माइनस लग जाएगा। तो पहले से -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अगेन कोफैक्टर ऑफ -2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें 4 में माइनस लग जाएगा। यही कोफैक्टर्स हुए। अब इन कोफैक्टर से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो लिखते हैं मैट्रिक्स formed by cofactors। इसका नाम हम दे देते हैं B, और 2 का कोफैक्टर 3 का कोफैक्टर 2 लिखेंगे ऐसे। -2 का कोफैक्टर कितना था बच्चों, -4, और 4 का कोफैक्टर कितना था, +2। ऐसे लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। चूँकि हमने गिवन मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, दैट इज बी डैश इक्वल टू। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं,
तो रो को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा इंटरचेंज, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब इन्वर्स क्या होगा बच्चों, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/14 इंटू मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 4 एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, यही हुआ। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इससे पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने बनाया था वो ऑर्डर 2/2 का था, यह ऑर्डर 3/3 का है, बाकी प्रोसेस एक ही होगा। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए। नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 2 के अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग, तो 2 को 2 लिखेंगे और 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो -1 2 0 1 -1 प्लस माइनस प्लस इस तरह का चिन्ह होता है। एक्सपेंड करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको ओमिट करेंगे, तो बचेगा 4 -7 0 1 और प्लस 3 में प्लस लगेगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे, 4 -7 -1 2 ऐसा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, -1 -0 -1 इंटू 4 -0 यह +0 प्लस 3 इंटू 8 -7 इक्वल टू -2 -4 प्लस 8 -7 1 1 3 3 इक्वल टू 4 + 2 6 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर और जब नॉन सिंगुलर होगा कोई भी मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब नॉन सिंगुलर होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स हम लोग भी इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अब इन्वर्स निकालने के तरफ इन्वर्स निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 2 कितना होगा बच्चों, कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 वाले रो और कॉलम को ओमिट कीजिए, बचेगा -1 2 0 1 -1। कोफैक्टर ऑफ 1, इसका चिन्ह क्या होगा वहाँ देख लीजिए माइनस, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, 4 -7 0 1 इक्वल टू -4। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 3 का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, 4 -1 -7 2, और इसका चिन्ह क्या रहेगा वहाँ देखिए प्लस है, तो इक्वल टू 4 2 8 -7 इक्वल टू 1। अगेन कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो 4, कोफैक्टर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, इसमें माइनस चिन्ह लगेगा, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, 1 3 2 1 इक्वल टू
1 1 जाए 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 तो माइनस 5, इसका वैल्यू माइनस 5 होगा, माइनस माइनस प्लस 5। कोफैक्टर ऑफ माइनस 1, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस। कोफैक्टर ऑफ माइनस 1, तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को ओमिट करेंगे, वैल्यू 2 माइनस 7 3 1 आएगा, इक्वल टू 2 प्लस 21 इक्वल टू 23। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 0 के कोफैक्टर में भी माइनस साइन लगेगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आप लोग ओमिट कीजिए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 2 1 माइनस 7 2 इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7 इक्वल टू माइनस 11। अब थर्ड रो की तरफ चलते हैं। कोफैक्टर ऑफ माइनस 7 कितना हो जाएगा, इसके अनुसार प्लस होगा, 1 माइनस 1 3 0 इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो सेकेंड कॉलम थर्ड रो ओमिट होगा, 2 4 3 0 2 4 3 0 इक्वल टू 0 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12। फिर है कोफैक्टर ऑफ, तो बच्चों ऐसा होगा कि जब हम 2 का कोफैक्टर निकालेंगे इसमें माइनस लगेगा, 2 को कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू माइनस लगेगा, और थर्ड कॉलम सेकेंड रो को हम लोग ओमिट करेंगे, 2 4 3 0 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। अगेन कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर कितना होगा, साइन होगा प्लस, 2 1 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6। अब हम लोग मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, मेड नहीं फॉर्म्ड, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिखना सही रहेगा। कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे -1 -4 1 5 23 -11। फिर थर्ड रो का देखते हैं कितना है, 3 12 -6, ये हुआ। Adjoint of the matrix A equal to B dash. B dash means transpose of the matrix formed by the cofactors of all elements of the matrix A. तो ट्रांसपोज का मतलब आप जानते ही, फर्स्ट रो को हम लोग रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ। अब नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 बाई -3 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है,
ए इंटू बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए और बी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का इन्वर्स इक्वल टू मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स के इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर, जिसमें कि सेकेंड मैट्रिक्स पहले आ जाता है, फर्स्ट मैट्रिक्स बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 7 2 5 एंड बी इक्वल टू 6 8 7 9। अब हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों क्या कंडीशन है, C इक्वल टू आर। C मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, देन वी कैन मल्टीप्लाई देम, वी कैन फाइंड A इंटू बी, प्रोडक्ट ए बी। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7, फिर 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9, मीन्स फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7, 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9, 6 3 जा 18 प्लस 49, 6 2 जा 12 प्लस 35, here 63 16 प्लस 45 इक्वल टू 49 प्लस 18 67 होगा, 7 47 होगा, इसका वैल्यू 7 87 और इसका वैल्यू होगा 161। तो ये आपका A इंटू बी का वैल्यू हुआ 67 47 87 एंड 61, ये हुआ। A इंटू बी, ए बी इक्वल टू 67 47 87 61। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए बी का वैल्यू निकालेंगे। हाँ ले ले, इक्वल टू 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। अब ए बी नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर होगा तो ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए बी के हर एक एलिमेंट को फैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 67 कितना हो जाएगा, 61। कोफैक्टर ऑफ 61 इक्वल टू 67। बच्चों 67 का 61 होगा और 61 का 67 होगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं। बट कोफैक्टर ऑफ 47 माइनस 87, इसका जब ये होगा माइनस लगेगा। कोफैक्टर ऑफ 87 इक्वल टू माइनस 47, यह हो जाएगा। अब इन कोफैक्टर से हम लोग क्या बनाएंगे, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। उसका नाम देते हैं हम
बी नहीं देंगे, नाम नहीं देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा, 67 का तो 61 था और 61 का 67 था, 47 का -87 और 87 का -47, इस तरह का हुआ। अब इसका ट्रांसपोज मीन्स एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी कितना होगा, ए बी का एडजॉइंट कितना होगा, तो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो 61 - 47 -87 67 ऐसा होगा। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं। ए बी इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट कितना है वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है 61 - 47 -87 67 देख लीजिए, यही हुआ ए बी इन्वर्स का वैल्यू। अब बच्चों क्या निकालना है हमें, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी निकालेंगे हम। 6 8 7 9 इवेल्युएट करेंगे, इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर, so B inverse exists, now cofactor of 6 equal to 9, cofactor of 9 equal to 6, cofactor of 7 इक्वल टू 7 का क्या होगा -8, कोफैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू -7। अब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6 का 9, 9 का 6, 7 का -8 और 8 का -7, इस तरह का हुआ। अब नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज 9 - 7 -8 6। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, 3 7 2 5 इवेल्युएट करेंगे, इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज
मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A inverse exists. Now the cofactors of matrix A. Cofactor of 3 equal to 5, cofactor of 5 equal to 3, cofactor of 2, cofactor of 2 equal to कितना होगा बच्चों, -7, एंड कोफैक्टर ऑफ 7 इक्वल टू क्या होगा, -2। अब हम लोग इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हम यही लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए। कितना होगा, 5 3 -2 -7, ये हो जाएगा। नाउ यहाँ से हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ बी भी यहाँ हुआ। तो ए इनवर्स कितना होगा और बी इनवर्स कितना होगा, तो पहले हम बी इनवर्स लिखते हैं। बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट of the matrix B equal to 1 by -2 and into adjoint of matrix B, that is 9 -8 -7 6. Again A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint of the matrix A equal to 1 by 1 इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना है, ये 5 -2 -7 3। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मीन्स बी इनवर्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। -1/2 लिख देते हैं, 9 -7 -8 है, क्योंकि 1/1 तो 1 होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करें, -1/2 को बाहर ही रहने दें, स्केलर को। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, तो 9 × 5 = 45 और -+ 8 × 2 = 16। अगेन 9 को -7 से, -63 -24, 8 को होगा 3 से, -8 को 3 से। अगेन -7 6 को 5 -2 से, तो -35 -18, फिर -7 6 को -7 3 से, तो ++ 49 हो जाएगा, +6 3 = 18 इक्वल टू -1/2, और इसको सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा 61, इसका वैल्यू 12 होगा। -47 होगा, -47। नेक्स्ट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -87, और इसका वैल्यू 67। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का जो वैल्यू है वही आपके ए बी इनवर्स का वैल्यू था। यहाँ पर ए बी इनवर्स का वैल्यू कितना था, -1/2 इंटू मैट्रिक्स
हुज एलिमेंट्स आर 61 माइनस 87 माइनस 47 67 और वही वैल्यू यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स का है, इसलिए हम लोग सो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वेरीफाइड।